सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मेरे जो स्कूल के एग्ज़ाम्स है वो थोड़े दिनों पहले ही ख़त्म हुआ है। मतलब 1-2 हफ्ता हो गया है शायद, उन्हें थोड़े दिन का हुआ है। तो हो गए ख़त्म, तो आज उसका रिज़ल्ट आ चुका है। तो वैसे तो मैंने अपने पेरेंट्स को पहले ही बोल के रखा था कि आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना, क्योंकि ज़्यादा मैं शायद स्कोर नहीं कर पाऊँगी जितना मैंने 10th में किया था। तो और उनको समझा भी दिया था कि थोड़ा सा डिफरेंस होता है स्कूल के एग्ज़ाम्स में और जेई के एग्ज़ाम्स में। तो वो भी समझ गए थे, इतना समझते हैं। तो मैंने उनको वैसे ही बोला था कि ज़्यादा आप एक्सपेक्ट मत रखना, ठीक है, एक्सपेक्टेशंस मत रखना। तो मैं डिस्कस करती हूँ। पहले तो मैं तुम लोग को अपनी फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के मार्क्स बताती हूँ जो आए हैं, जो मेन सब्जेक्ट के मार्क्स आए हैं। जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री का जो पेपर होता है वो होता है 70 मार्क्स का, जो थ्योरी का पेपर होता है, और प्रैक्टिकल्स 30 मार्क्स के होते हैं। और मैथ्स का 80 मार्क्स का पेपर था और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। तो जो मेरे फिज़िक्स के मार्क्स आए हैं, जो मेरे फिज़िक्स के हैं वो है 56 आउट ऑफ 70। और जो केमिस्ट्री के हैं वो है 51 आउट ऑफ 70। और मैथ्स के हैं मेरे 65 आउट ऑफ 80। तो जो मेरे फिर टोटल परसेंटेज बन रहे हैं, वो ऑप्शनल और इंग्लिश के तो वो जुड़ ही गए हैं। तो मेरे टोटल परसेंटेज जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं 82.4। 82.4 मेरे क्लास 11 के परसेंटेज है। सो या मुझे तो ठीक ही लग रहा है, सेटिस्फैक्ट्री हूँ। मेरे पेरेंट्स ने भी इतना कुछ बोला नहीं, क्योंकि मैंने जैसे कि पहले ही उनको बोल चुका था कि मत रखना एक्सपेक्टेशंस इतनी। तो मेरा ग्रैंड टोटल 412 आउट ऑफ 500 है, परसेंटेज 82.4 और ग्रेड 82। तो ये है मेरे परसेंटेज क्लास 11 के। वैसे अगर मैं इसको 10th के परसेंटेज से कंपेयर करूँ, वैसे तो कंपैरिजन वाली कोई वैसे कुछ भी बात नहीं है, क्योंकि क्लास 11 का पीसीएम और क्लास 10th का कहाँ मालूम ही है सबको। तो फिर भी स्टिल अगर मैं कंपेयर करूँ तो क्लास 10th में मेरे जो परसेंटेज थे वो थे 96%। और अभी जो क्लास 11th में आए हैं वो 82.4 है। तो अप्रॉक्सीमेटली 14% का डिफरेंस आ रहा है। तो हाँ यार, अब ठीक है। ये ज़रूर है कि क्लास 12th में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करनी पड़ेगी। पर हाँ, ये ठीक है, परसेंटेज भी वैसे भी पता नहीं मैटर कर भी रहे हैं कि 11 के परसेंटेज। लेकिन हाँ, क्लास 12th में मैं और मेहनत करूँगी और बोर्ड्स के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी जो फिज़िक्स के पेपर के हालात थे उसको देख के तो लगता है कि मेहनत करनी पड़ेगी एक्चुअली में। तो क्लास 12th में मैं और मेहनत करूँगी। और अभी मैंने क्लास 12th के लिए जो लक्ष्य वाला बैच था उसमें मैंने इनरोल कर लिया है। जो लक्ष्य का बैच था उसमें मैंने इनरोल कर चुका है। तो क्योंकि मुझे अभी वैसे कॉल आया था पीडब्ल्यू से, जो काउंसलर थे, कि उन्होंने बोला था बैच ले लो वरना विश्वास दिवस एंड हो जाएगा। तो मैंने बोला हाँ यार, ले लेती हूँ, वरना ज़्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। तो मैंने सिर्फ जो नॉर्मल वाला बैच होता है, जो नॉर्मल जो है रेगुलर वाला बैच, अभी कुछ उसमें इन्फिनिटी नहीं है, तो वो मैंने उसमें इनरोल कर लिया है, जो 1 अप्रैल से उसकी क्लासेस है। तो या ठीक है। तो यही था आज के लिए, जो मेरे क्लास 11 के परसेंटेज डिस्कस करने थे मुझे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। और अगर तुम लोग का भी रिजल्ट आ गया है तो बताना कितने बने हैं, इफ़ यू आर कंफर्टेबल। ओके, सो बाय।